नमस्कार, सत्येंद्र न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हुआ अवैध कब्जा, गौशाला में हुआ तब्दील। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर कोतवाली लालगंज के ग्राम सभा कठवार मौजा मुरघुरा में 2008-9 में ग्राम सभा कठवार के प्रधान रामू यादव के द्वारा कराया गया, जो कि मुरघुरा गांव के ही निवासी श्याम चरण कोल के द्वारा शुरू से ही कब्जा कर लिया गया और उसमें लगा ट्यूबलाइट, पंखा तथा इलेक्ट्रिक बोर्ड को भी निकाल लिया गया और साथ ही साथ बाउंड्री गेट को भी निकाल लिया गया। सरकारी संपत्ति को भी गांव के मंचलों द्वारा निकाल लिया गया, जिस बात को लेकर वहां के निवासियों के द्वारा कई बार प्रधान जी को अवगत भी कराया गया, लेकिन प्रधान जी ने उस पर कोई रुचि नहीं दिखाई। यहां तक कि गांव वासियों के द्वारा 5 से 6 बार उप जिलाधिकारी लालगंज को शिकायती पत्र भी दिया गया। शिकायत पत्र के बाद लेखपाल द्वारा जांच भी किया जाता था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जाती थी और न ही सरकारी संपत्ति सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को खाली कराया जाता था। फिर इसकी लिखित शिकायत गांव वालों ने स्वास्थ्य विभाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज सीएमओ को भी दिया, जिसके बाद आज तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खाली नहीं हुआ। फिर इसकी शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर भी बताई गई, लेकिन लेखपाल के द्वारा गांव में आकर जांच किया जाता था, फिर जैसे के तैसे मामला शांत हो जाता था। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जब से बना है, आज तक न तो कोई उसमें डॉक्टर आया है और न ही उसमें कोई नर्स। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरीके से गौशाले में तब्दील हो चुका है और उसके अंदर गोबर, उपली, कंडा, भूसा भरा पड़ा है। गाँव वालों का मानना है कि अगर एकाएक किसी की तबीयत बिगड़ती है तो अपना इलाज कराने के लिए यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो फिर इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का क्या मतलब? 8 फीट का रोड था, वह भी श्याम चरण कोल के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। गाँव वासियों का कहना है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को जल्द से जल्द खाली कराया जाए और डॉक्टर तथा नर्स की व्यवस्था भी की जाए। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को इस समस्या पर चिंतन करते हुए उचित कार्रवाई की जाए तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को खाली कराया जाए तथा साफ सफाई की व्यवस्था के लिए सफाई कर्मी को नियुक्त किया जाए और डॉक्टर तथा नर्स की व्यवस्था की जाए, ताकि गांव वालों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का लाभ मिल सके। सत्ययात्रा न्यूज मिर्जापुर से गादीलाल गुप्ता की रिपोर्ट। धन्यवाद। जी भैया, अपना परिचय बताइए आप। मनोज कुमार दुबे, ग्राम पंचायत कठवार। ये जो अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर समस्या सुनाई पड़ रही है, आप इसके बारे में जहाँ तक आप जानते हैं थोड़ा सा हमें डिटेल में बताइए। मुरघुरा में स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है 15 वर्षों से। उसमें गंदगी ऊपरी है, भूसा रखा गया है और बहुत बड़ी समस्या है इसमें। कहने पर लोगों के कहने पर खाली नहीं किया जा रहा है। किसके माध्यम से ये जो रखा गया है, ये किसके माध्यम से रखा गया है? ये तो पहले जो प्रधान थे वही रखवाए थे, अपना वो पे ध्यान नहीं दे रहे थे। स्वास्थ्य विभाग वाले भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ ना कोई डॉक्टर आता है, ना कंपाउंडर है, ना आशा आती है, कोई आता नहीं है। उसमें गंदगी पड़ा हुआ है, जबकि अगल बगल वालों का समस्या ये है कि बारात और लोगों को आने जाने में, बरसात में बैठने उठने के लिए साफ सुथरा रहना चाहिए, लेकिन उसमें भूसा ऊपरी और सब भरा हुआ है जो आप उसको तो ये देख कौन, सकते हैं। मतलब किसके द्वारा रखा गया है? कौन, मतलब जो रखा है उनका क्या नाम है? श्यामाचरण। श्यामाचरण। चलिए, ये क्या नाम है आपका? हमारा नाम भगवती प्रसाद कोल है सर। किस गांव के निवासी हैं आप? हम मुरघुरा के निवासी हैं, ग्राम सभा कठवार पड़ता है हमारा। तो क्या समस्या है? समस्या यह है कि ये सामुदायिक केंद्र जो बना है सर 14-15 साल हो गया। इसमें से कि बनवाने के बाद ज़बरदस्ती तो पहले हमारी ज़मीन में बनवाया गया, जो कि हमारे पिताजी के नाम में पट्टे की ज़मीन थी। अच्छा, ये जमीन जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना है, ये आपके ज़मीन में बना है? हाँ, हमारे पिताजी के पट्टे की ज़मीन थी। अच्छा। सरकार द्वारा, हमारे पिताजी भूमिहीन थे, हम उनको गरीब जान करके सरकार ने दिया था। हाँ। और उसको ये काबिज करके और उसमें सामुदायिक केंद्र भी बनवाया। और सामुदायिक केंद्र जब से बना है, रामू यहाँ प्रधान थे, रामू यादव, और वही रखवाए हैं सर, और वही धांधलीबाजी करके यहाँ सब करवाए हैं। तो हमें देखने को मिला कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर ऊपरी भूसा और तमाम चीज़ें रखी गई हैं। तो इस बात को लेकर आपने किसी को सूचना दिया था? हम लोगों ने बहुत बार सफाई कर्मी को भी ये बात कहा कि सामुदायिक केंद्र सफा रखना चाहिए, आप लोगों की ड्यूटी है। उन्होंने कहा भाई जब प्रधान ही नहीं इंटरेस्ट लेते तो हम क्या करें। तो कई जगह गए, इसके बाद हमारा उस समय वो प्रधान थे, कोई सुनवाई नहीं हुआ। यहाँ तक कि इसको लेकर के हमारे लड़के ने 76 पे
वीडियो कैमरा करके भेजा भी था। इसमें लेखपाल आए चुनाव के पहले, 1076। हाँ 1076 पे, और लेखपाल आए थे, लेकिन वो देख करके चले गए, बोले कि मैं मिलूँगा, तब से अब तक आए भी नहीं। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सार्वजनिक चीज़ बन गई है सर, तो पूरे गांव में आपत्ति विपत्ति अगर कोई चीज़ आएगी तो कोई कहाँ जाएगा। वही एक सरकार का व्यवस्था है, जो कि और क्या दे सकता है यहाँ गांव में। स्कूल है तो बच्चों के पढ़ने के लिए है। क्या आपने इस बात को लेकर किसी से शिकायत किया था उच्च अधिकारियों को? हाँ, हमने शिकायत किया था। किसके पास? ये लेखपाल से भी हमने कहा था, और जो है कि एसडीएम को भी कहा था, प्रधान को भी कहा था, लेकिन कोई नहीं सुनवाई किया। कोई लिखित एप्लीकेशन दिए थे या मुंजवानी? नहीं, एप्लीकेशन तो दिए थे। किसके यहाँ? एसडीएम के यहाँ दिए थे। तो एसडीएम साहब क्या बोले? वो लिख करके दे दिए थे लेखपाल को और अपने अधिकारी को जो होते हैं, और बोले कि हो जाएगा। आपके यहाँ का लेखपाल साहब कौन है इस समय? तो नीरज शुक्ला। नीरज शुक्ला है। अच्छा, ठीक। हाँ माता जी, क्या नाम है आपका? जगवंती। किस गांव की हैं आप? मुरघुरा कठवार ग्राम सभा, मौजा मुरघुरा। हाँ, तो ये जो आपको आपके गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर समस्या दिखाई पड़ रही है, हाँ, इसके बारे में आप कहाँ तक जानती हैं? हम ये जानते हैं कि यहाँ बहुत दरखास्तें पड़ी, दरखास्तें का कोई सुनवाई नहीं हुआ। ये करे बाद हम लोग एक साल मौका रहा, 6 साल के पहले मौका रहा, रामू प्रधान से स्वयं कहा कि प्रधान जी हाथ जोड़ के कहते मर्यादी काम बा, आप ऐसा करें कि एक ऊपरी का भूसा का व्यवस्था कराई दें। यहाँ समाज साज का मर्यादा एक जा, चाहे राजा को हो, चाहे रंग को हो, चाहे फकीर को हो। लेकिन रामू प्रधान ने कहन कि हो जाए, हो जाए। और यह कहते कहते गेट लगा रहा, गेट भी हेरा गया। हमें पंखा भी लगा रहे, पंखा भी हेरा गया। बल्ब लगा रहे, बल्ब हमें राड भी रहे, लेकिन कोई ओकर व्यवस्था नहीं, खाली वही ऊपर ही लकड़ी भूसा एक व्यवस्था। मतलब ये जो सरकारी संपत्ति लगी हुई थी, लाइट हो गया, पंखा हो गया और कुछ हो गया, निकाल लिया गया या फिर चोरी कर लिया गया? अब ये निस्तारा ताते निसारे हुए। तो उसमें कौन अपना रखा है सामान? उसमें श्यामचरण कौर। तो आप लोगों ने प्रधान जी से, अब जो नए प्रधान हुए हैं, उनसे आपने इसके बारे में कुछ कहा? वो तो जब वहाँ पूरा हाथ कड़ाई नहीं पाए हैं तो हम लोग के का कही। अब हमारे लोग का यह मोहल्ला में 2 बारात आ, बताइए कई दिन, तो 6 तारीख के। तो मान लो एक बारात अगर खाली रहे जगह तो स्कूल हो जाए, लेकिन एक बारात कहाँ जाए, मौसम भी नहीं सही बा। अगर ये खाली हो जाए तो एक बारात गुजारा कैले। तो आप लोगों का मतलब मानना ये है कि अगर ये जो सरकारी संपत्ति है अगर नहीं यूज हो रहा है तो कम से कम गांव समाज के लिए खाली कर दिया जाए। कब आपदा आ जाए, कब क्या हो जाए, कम से कम 1-2 दिन के लिए निवास तो हो जाएगा उनका। बस यही। माता जी बताइए, क्या नाम है आपका? किस गांव की हैं आप? मुरघुरा। तो क्या समस्या है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर? यही समझता बा साहेब के ताला भरा का भरा बा, और उसमें से कुछ सामान भूसा लकड़ी परी धरा बा, और साफ सफाई न कुछ होकर कोई व्यवस्था नहीं वहाँ परी कंडा में। तो कभी डॉक्टर आते हैं इसमें? नहीं। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ डॉक्टर और नर्स को हमेशा रहना चाहिए ना। तो जब से बना है कभी कोई नहीं आया? सब खाली ये बना दिए हैं और दूसरे के लिए 15 साल से भूसा उसी में भर रहा है। यानी 15 साल से भूसा और ऊपर उसमें रखा जा रहा है। वो स्वास्थ्य केंद्र है, जब अधिकारी नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश है सर। क्या समस्या है सर ये आपको? समस्या यह है कि समुदाय को लेकर समस्या है सर। तो कैसी समस्या है? समस्या यह है कि जैसे बारिश वारिश का समय आ गया तो स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र है, कोई ऐसा वैसा घर तो है नहीं। हाँ, तो स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र का मतलब होता है कि स्वास्थ्य वो स्वच्छ रहे, और अड़ोस पड़ोस का जो गांव देश हो, अगर नर्स डॉक्टर वहाँ कोई भी आता है, अगर किसी का तबीयत खराब होता है, अगर नर्स डॉक्टर रोज वहाँ बैठेंगे तो गांव का जो तकलीफ, अगर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बीमारी, दर्द बुखार उखार हो तो दवा ले सकते हैं, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। बना है केवल नाम के लिए बना है।
तो आप लोग क्या चाहते हैं इसको? हम लोग चाहते हैं कि यहाँ डॉक्टर आए, नर्स आए, हमारे मोहल्ला गांव को देखे, ताकि जो भी बीमार हो उनको दवा ववा दे। तो आप लोगों के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी गई थी इसको हाँ, लेकर? सूचना दी गई थी सर, सूचना बहुत बार दी गई। रामू प्रधान थे तब तक सूचना दी गई, लेकिन वो सुने नहीं एक बार भी। अधिकारी सुनते थे तो रामू प्रधान उसको दबा भी देते थे। अच्छा, अधिकारियों के द्वारा अगर सुनवाई की जाती थी तो प्रधान जी के द्वारा दबाया जाता था। दबाया जाता था। सर हम यही चाहते हैं कि मतलब ये सफा हो जाए, यहाँ नर्स डॉक्टर आए, चेक करें, बैठे उठे, हम लोग भी वहाँ जाए। रोड भी नहीं बना है 15 साल से, आप देख लिए, आप गए लेकिन रोड का पता नहीं चला कि रोड कहाँ है। अच्छा, रोड है इसमें? हाँ, रोड है। कितने फीट का है? कागज में 8 फीट का रोड है, 8-9 फीट का। 8 फीट का है। हाँ सर। तो रोड भी नहीं बना और वो तो गौशाला बन गया है। गौशाला बन गया है। गौशाला भी कहाँ नहीं रह गया है सर, बल्कि स्वास्थ्य कूड़ा खाना बन गया है। कूड़ा खाना बन गया है। चलिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिससे हमारी जनता कहाँ रहेगी बताइए आप। हाँ। नर्स जनता के डॉक्टर लिए बैठे तो बना हम लोग हुआ है ना। जैसे थोड़ा बहुत लालगंज दोबार स्वास्थ्य केंद्र भाग के जाते हैं, अगर यहाँ अगर डॉक्टर मिल जाएंगे तो इसे जनता के लिए बना हुआ है ना कि आम पब्लिक वहाँ जाकर अपना व्यवस्था करे। हाँ, तो जब उसके पास व्यवस्था नहीं तो रहेगा कहाँ? ठीक ठीक। हाँ, तो वहाँ हम ये चाहते हैं कि वहाँ सर सफाई हमेशा होना चाहिए। नर्स डॉक्टर। ठीक। और दूसरी बाजू यहाँ 15 साल से कोई सफाई कर्मी नहीं आया। अच्छा। हमने सफा किया, यहाँ झाड़ू तक नहीं लगाया है। चलिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।